6 दिसंबर 1992 का वह दिन जब हिंदू समाज के सबसे बड़े कलंक को हमारे ही जैसे कई वीरों ने सिर्फ 4 घंटों में समाप्त कर दिया। और उस 6 दिसंबर 1992 की तारीख को इतिहास के पृष्ठों में अमर कर दिया कि जब जब भी हिंदू स्वाभिमान का स्मरण किया जाएगा, जब जब भी हिंदू शक्ति का ध्यान किया जाएगा, तो 6 दिसंबर 1992 की वह तारीख ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व याद करेगा कि किस प्रकार हिंदू शक्ति ने, हनुमत शक्ति ने जागृत होकर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर बने उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वो 6 दिसंबर का दिन हिंदू समाज की विजय का ऐतिहासिक दिन बना। हम जानते हैं सन 712 में इस्लाम का पहला आक्रमण भारत पर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम, एक मुस्लिम सेनापति जिसने भारत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया, वो आक्रमण भारत पर इस्लाम का पहला आक्रमण था। उसके बाद कई लुटेरे आए। मोहम्मद गौरी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उनका सामना जिस वीर पुरुष से हुआ उन सभी को हम जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ऐसे हमारे वीर पुरुष। पर इस वृत्तांत से हमको क्या सीख लेना चाहिए? मोहम्मद गौरी एक लुटेरा, एक आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता है, हमारे धन वैभव को लूटता है, हमारी निर्दोष प्रजा का नरसंहार करता है। चलिए ठीक है, एक बार परास्त कर दिया। हम सनातन धर्म के लोग हैं, दया भावना रखते हैं। पैरों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा, माफ कर दिया। दूसरी बार आक्रमण करने आया, फिर हराया, फिर क्षमा याचना करने लगा, फिर माफ कर दिया। ठीक है, क्षमा दान देना यह बहुत बड़ा दान है हमारे धर्म में। परंतु जब तीसरी बार आक्रमण के लिए तलवार लेकर आया था, तो उसी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देना था। यह बहुत बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान ने करी। यदि मोहम्मद गौरी का सर उस तीसरे आक्रमण में ही अलग हो जाता, तो 17 बार आक्रमण करने के बाद भारत को यह दृश्य नहीं देखना पड़ता। पृथ्वीराज चौहान परास्त नहीं होते, उनकी आंखें छेदित नहीं की जाती, और भारत का ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये दृश्य कभी नहीं होता। भारत गुलाम कभी नहीं होता। तो मानवता रखना चाहिए, पर कितना रखना चाहिए यह हमें ध्यान होना चाहिए। हमारे शत्रु से भी मानवता रखने वाला यह हमारा सनातन धर्म है, हम जानते हैं। पर यदि कोई लुटेरा, कोई आक्रमणकारी, कोई मोहम्मद गौरी, कोई गजनी तलवार लेकर आता है, तो उसी तलवार से उसका धड़ अलग करने की ताकत ये हम बजरंगियों में है, हम हिंदू समाज में है। ये उसको बताने का समय है। आज हमारी मानवता के कारण हम लगभग 800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे। 200 वर्ष अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। परंतु फिर भी उस कालखंड में भी भारत के किसी कोने, किसी नगर में ऐसा वीर सपूत पैदा होते रहे जो लगातार इस गुलामी को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। कभी दक्षिण में हरिहर बुक्का नाम के वीर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो उसी दक्षिण में मराठों को एकत्र करके हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाला वीर शिवाजी भी पैदा होता है। इधर पश्चिम में राजपूत योद्धाओं के साथ मिलकर राणा परिवारों ने इस गुलामी को समाप्त करने के लिए अनेकों संघर्ष किए। राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक सारा इतिहास हम जानते हैं कि उन्होंने घास की रोटी खाई पर पराधीनता कभी स्वीकार नहीं करी।
हमारे देश के, हमारे महापुरुषों का रहा। उसके बाद जब हम आते हैं तो पंजाब ने भी 400 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष किया। गजनवी, मोहम्मद गजनवी एक और लुटेरा जिसने भारत पर आक्रमण किया। गुजरात में स्थित सोमनाथ महादेव, उस मंदिर को लूटा और लूटकर सारा सोना, सारा चांदी अपने शहर गजनी ले गया। उस गजनी से, सोमनाथ से लूटा हुआ वैभव और स्वर्ण और चांदी के खिड़कियां, दरवाजे और भी अन्य सामग्री, धन संपदा, ये वापस लाने का काम पंजाब के ही एक राजा महाराजा रणजीत सिंह ने किया है। उसके कुछ दरवाजे और कुछ खिड़कियां उन्होंने सोमनाथ मंदिर वापस भिजवाई और एक चांदी का दरवाजा स्मृति के रूप में आज भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रखा हुआ है। हम जब पंजाब जाते हैं, जब स्वर्ण मंदिर में माथा टेकते हैं, तो चांदी के दरवाजे को भी देखने जाएं। जो महाराजा रणजीत सिंह गजनी से उस गजनी को हराकर, उसको परास्त करके वापस लेकर आए थे। ऐसा वैभव था हमारा। और इतना ही नहीं, गुरुओं की पूरे परिवार की श्रृंखला रही है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, और गुरु गोविंद सिंह के एक सेनापति हरि सिंह नलवा, जिनका पराक्रम और शौर्य ऐसा था कि अफगानिस्तान तक उन्होंने भगवा ध्वज लहराया है। अफगानिस्तान में जब हरि सिंह नलवा की सेना नायक जाते थे तो वहां के पठान बुर्का और सलवार पहनकर घर में छुप जाया करते थे और तब महिलाओं की तरह करती हूं, जाती हूं, आती हूं, इस भाषा में बात करते थे। आज भी जब आप अफगानिस्तान, सऊदी अरब के पठानों को देखेंगे, शेखों को देखेंगे, तो वह ऐसे ही बात करते हैं। पुरुष होकर जाती हूं, आती हूं, करती हूं, इस तरह से बात करते हैं। यह हरि सिंह नलवा जैसे पराक्रमी शूरवीरों का काम था, जो उनको नारी बनने पर विवश कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद के कालखंड में अनेक योद्धाओं ने इस पराधीनता को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चैनम्मा, ऐसे सहस्त्रों नारियों का इतिहास है जिन्होंने अपने दम पर तलवार उठाकर हिंदवी स्वराज के लिए संघर्ष किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तब जाकर ये आज हम सभी स्वतंत्र रूप में आज झारड़ा के इस पावन पंडाल में बैठ पा रहे हैं। फिर समय आता है, मुगलों के एक आक्रमण में उनका एक सेना नायक